आज हम लोग कैलेंडर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर के दोबारा प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो कैलेंडर वैसे ही इंपॉर्टेंट है, उसमें ये एक बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो कैलेंडर का दोबारा प्रयोग के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला था कि हम लोग करेंगे क्या। जिस ईयर के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग आपसे पूछे, आप अगर वो लीप ईयर नहीं है तो पहले सबसे पहले चेक करना लीप ईयर है कि नहीं है। अगर वो लीप ईयर नहीं है तो लीप ईयर चेक करने का तरीका क्या है, उस ईयर को 4 से डिवाइड करोगे। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो पूर्णतः कट जाए इसका मतलब लीप ईयर है। तो हम लोग करेंगे क्या उसमें, अगर वो लीप ईयर होगा और दिया गया वर्ष 1901 से लेकर 1900 मतलब 2093 तक होगा, 1901 से लेकर 2093 तक होगा, उसके बीच में अगर आपका लीप ईयर आ रहा है तो आप उसके पहले वाले लीप ईयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 28 का जोड़ देंगे। पर जब आप अगर 4 से भाग देने पर, आप जानते हैं जिस नंबर से भाग दिया जाता है अगर रिमाइंडर बचता है तो उससे हमेशा क्या बचेगा, कम बचेगा। तो अगर आप 4 से भाग देंगे, पूर्णतः कट गया तो जीरो रिमाइंडर, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या 2 बचेगा या क्या बचेगा, 3। अगर आपको रिमाइंडर 1 बचे तो आप दिए गए वर्ष में 6 जोड़ देंगे तो आपको उस कैलेंडर का दोबारा प्रयोग मिल जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 या 3 बचे तो आप उस वर्ष में 11 जोड़ देंगे तो आपको उस कैलेंडर का दोबारा प्रयोग मिल जाएगा। जैसे मैं एक दो उदाहरण लेता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने उदाहरण लिया, जैसे मैंने देखिए ये लिखा है कैलेंडर का दोबारा प्रयोग। जैसे मैं कोई भी ईयर ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया कि 1900 हमने लिया 1909 के कैलेंडर का दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण लिया तो हम क्या करेंगे, हम 4 से कटने का नियम जानते हैं। सबसे पहले हम 9 को 4 से भाग देंगे। अगर हम 9 को 4 से भाग देंगे तो हमारा शेष बचेगा 1, और शेष 1 बचेगा तो हमको बस करना क्या है, इस कैलेंडर के दोबारा प्रयोग के लिए हमें 6 जोड़ देना है। तो 1909 में 6 जोड़ देंगे तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो ये आएगा 1915। ठीक। तो इसी तरह 1901 से लेकर 2093 तक के कैलेंडर में ये नियम चलता है। इसके अलावा मान लीजिए 2 और 3 वाला भी एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 1922 के कैलेंडर का दोबारा कब प्रयोग होगा, तो हम 4 से 22 में भाग देंगे। देखो 4 से जब डिवाइड करना हो तो अंतिम 2 अंक, अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। केवल 22 में भाग देना, 1922 में नहीं। तो 22 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 22 में आपने 4 से भाग दिया तो 4 पच्चे 20 और रिमाइंडर आपका बच गया कितना, 2। ठीक। अब 2 बच गया, 2 शेष बचा, तो शेष जैसे ही 2 हुआ तो हम इस कैलेंडर का दोबारा प्रयोग करेंगे 11 साल। तो हम 11 जोड़ेंगे 22 में तो ये आएगा 1900 कितना, 33। इसी प्रकार अगर आप एक ऐसा लेते जैसे मान लीजिए 1923 ही ले लिया, 1923 में 4 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा, और शेष जब 3 बचेगा तो इसमें भी आप 11 जोड़ दोगे तो कैलेंडर का दोबारा प्रयोग आ जाएगा 1900 किस में, 34 में। ठीक। तो हमने आपको क्या समझाया कि अगर आपको कैलेंडर के दोबारा प्रयोग का प्रश्न आए तो आप सिंपल सा काम करिएगा, क्या कि आप दिए गए वर्ष को 4 से भाग दीजिएगा। अगर शेष 1 बचे तो 6 जोड़ दीजिएगा, शेष 2 या 3 बचे तो 11 जोड़ दीजिएगा, और अगर शेष कुछ भी ना बचे मतलब दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो तो दिया गया वर्ष लीप वर्ष, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 1920। 1920 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, माने शेष आपका क्या बचेगा, शेष 0 बचेगा। तो ऐसे वर्षों में हम लोग कितना जोड़ देते हैं, 28। तो 28 आप 20 में जोड़ेंगे तो 1948 आएगा। ठीक।
ये तो एक सामान्य बात होगी जो आपको हर बुक में मिलेगी, हर टीचर पढ़ाता है। अब बात बनती है कि मैं बार बार क्या बोल रहा हूं कि 1901 से लेकर 2093 या 1900 के पहले भी अगर आओगे 1893 तक तो पिछला वाला भी फिर काम करेगा ये नियम, पर 1894 के बाद से ये नियम आपका काम नहीं करेगा। उसके लिए जरा मैंने एक चार्ट बनाया, जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं चार्ट। ये जरा एक चार्ट देखो। अब इस चार्ट में मैंने क्या बनाया है, देखो इधर 1894, 1895, 1896 लीप वर्ष होगा, 4 से कट जाएगा। फिर 1897, 1898, 1899। फिर नीचे मैंने लिखा 1900, 1901, फिर 1902, 3 में देखो 1901 के बाद से फिर वही नियम चालू हो जाएगा। एक बचेगा तो 6 जोड़ेंगे, ठीक, 2 या 3 बचेगा तो 11 जोड़ेंगे, और कुछ नहीं बचेगा तो 28 जोड़ेंगे। दिक्कत यहां पर है, और ये दिक्कत क्यों है, क्योंकि जो शताब्दी वर्ष आ रहा है 1900 वो लीप वर्ष नहीं है। ठीक, अगर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष आएगा तब तो ये नियम चलता रहेगा, +6 +11 +11 +28। पर अगर उसके जस्ट करीब का सवाल पूछ दिया, जैसे 2100 हमारा लीप वर्ष नहीं है और 1900 हमारा लीप वर्ष नहीं है, तो अगर 94, ध्यान रखना, जैसे हमने कहा 2094 से अगर पूछेगा तो वहां पर ये नियम लगेगा, और 1894 से पूछेगा तब ये नियम लगेगा। क्या नियम लगेगा, अगर 1894 को तुम 4 से भाग दोगे तो 2 बचेगा। ठीक, क्या बचेगा, 94 में 2 से भाग दो, 4 से भाग दोगे 2 बचेगा, और 2 बचने का नियम क्या है, 11 जोड़ना। जबकि यहां पर कैलेंडर का दोबारा प्रयोग 1900 में हो जाएगा, माने कितना जोड़कर, 6 जोड़कर आ जा रहा है। अब देखो यहां पर 1895 में अगर तुम 4 से भाग दोगे तो 3 बचेगा, बचेगा 3, तो 3 का नियम है 11 जोड़ना, पर यहां पर क्या आ रहा है, 6 जोड़कर 1901 में आ जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 1900 जो है आपका शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है, इसलिए सारे नियम यहां फेल हो जा रहे हैं। इसलिए सावधानी बरतना, अगर 1900 के नीचे का यहां से सवाल आए, 93 तक काम करेगा वो, 93 तक वो पूरा नियम काम करेगा। 93 वाले कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा, 93 माने एक बचेगा, एक बचेगा मतलब 1899 में वो प्रयोग हो जाएगा, वो चलेगा। पर 1894 में 6 जोड़ा, 1895 में 6 जोड़ा, और 1896 जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष में हम लोग 28 जोड़ते हैं, पर यहां पर ठीक 12 वर्ष बाद 1908 में, देखो ये वेडनेसडे है, लीप वर्ष है, और इसके बाद 1908 में फिर लीप वर्ष पड़ रहा है, और ये भी वेडनेसडे है। इसका मतलब ठीक 12 साल बाद इस कैलेंडर का दोबारा प्रयोग हो गया, जबकि लीप वर्ष में 28 वर्ष बाद है, पर इसके बाद से तुम देखोगे फिर 28 वर्ष बाद आना शुरू हो जाएगा। यही आपको समझाना था कि लीप वर्ष के कैलेंडर में खासकर 1900 के करीब वाला ये वाले ईयर, ये 4-5 ईयर से सावधानी बरतना, और यही सावधानी कब बरतना, जब पहुंचना 2000, जैसे 2094 पहुंचोगे, 2094 पहुंचोगे, 2000 आपका 95 पहुंचोगे, 2096 पहुंचोगे, 2097 और 2098 और फिर 2099, तो फिर यही नियम लगेगा जो नियम इस समय लग रहा है। इस बात की क्यों, क्योंकि 2100 फिर लीप वर्ष नहीं है। ठीक, अगर वो भी लीप वर्ष होता तो ये नियम लगता जो हमारा चल रहा था कि 1 बचे तो 6 जोड़ दो, 2 बचे तो 11 जोड़ दो, 3 बचे तो 11 जोड़ दो, और कुछ ना बचे तो 28 जोड़ दो। ठीक, पर यहां पर ये नियम नहीं काम कर रहा है। कहां कहां है, 94 और 95 वाले में ध्यान रखना 6 जोड़ना है, फिर 96, 97, 98 में 12-12 जोड़ना है, और फिर 1899 में फिर 6 जोड़ना है। तो याद रखना 94, 95 और 99 में 6 जोड़ना है, तो आपके कैलेंडर का दोबारा प्रयोग आएगा। और यहां से लीप ईयर से 1896 या 2096 हो, 1897 या 2097 हो, 1898 या 2098 हो, तो इस कैलेंडर का दोबारा प्रयोग का सवाल आए तो आप 12 जोड़ के निकालिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझे आपको ये बात इसलिए समझानी थी कि मान लीजिए ऐसा कोई सवाल पूछ दे जिसमें इस ईयर का इस्तेमाल कर दे, और आपकी किताबों में पढ़ रखा है
कि 4 से भाग दो, 2 बचे तो 11 जोड़ दो, 3 बचे तो 11 जोड़ दो, 1 बचे तो 6 जोड़ दो और कुछ न बचे तो 28 जोड़ दो, वो नियम यहाँ पर काम नहीं करता। और ये मात्र 1 2 3 4 5 6 वर्षों में काम नहीं करता, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन 6 वर्षों में क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके बाद आने वाला शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है, एक साधारण वर्ष है, तो यहाँ नियम चेंज हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर भी 2094 से लेकर 2099 तक का भी ध्यान रखना और 1894 से लेकर यहाँ पर काम भी ध्यान रखना। कब कब ये ध्यान रखना? जब जब उसके आगे आने वाला शताब्दी वर्ष लीप वर्ष न हो। ठीक, तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये कैलेंडर का सवाल बहुत आसानी से लगेगा। और बाकी 1901 से लेकर 2093 तक वही नियम से चलना, सीधा सीधा 4 से भाग देना, अगर 1 बचे तो 6 जोड़ना, 2 बचे तो 11 जोड़ना और इसके बाद 3 बचे तो 11 और कुछ न बचे तो 28।